तो उनका ये कहना था कि हमने कहा हम पानी बंद कर देंगे, आप से बिलावल भुट्टो कहते हैं हम खून की नदियां बहा देंगे। कहते हैं आप पानी और खून का क्या कंपैरिजन है कि हम पानी की बात कर रहे हैं तो आप खून बहाने की बात कर रहे हैं। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर बार बार कह चुके हैं कि भाई हमने आपके साथ 60-65 साल टॉक ही की है और आप टॉक के मिशन को फिर बाय करते हो, टाइम बाय करते हो, फिर टेररिज्म कर देते हो। बिलावल कहता है कोई बात, टेररिज्म तो होती रहती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ऑल द बेस्ट खालिस्तानियों। देखो पूरा आपको तैयार रहना है खालिस्तानियों। मोदी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में बिल्कुल आपका ब्लड प्रेशर मुझे बिल्कुल चरम सीमा पर चाहिए। ब्लड प्रेशर खालिस्तानियों का ऐसा होना चाहिए कि दिमाग की नस अब फटी तो तब फटी। एटम बम आप चलाएंगे ना तो एटम बम दूसरों के पास भी है। तो ये मत सोचें कि आप जीत जाएंगे एक एटम बम चला के और आपके ऊपर एटम बम नहीं गिरेगा। ऐसा नहीं होता। India may have 1,000 issues with Pakistan, but if you're going to refuse to talk to Pakistan, those issues will remain. तो बिलावल भुट्टो मानता है कि इंडिया को पाकिस्तान से 1000 इश्यूज हो सकते हैं। वो कहते हैं अगर वो हैं भी तो भी बात तो करनी होगी, वरना वो इश्यूज तो रहेंगे। और आप ये बात देख लीजिए कि अब हुआ ये है कि जो कार्नी है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसको हम इस समिट से बाहर नहीं रख सकते। बिलावल भुट्टो को समझ में आ चुका है कि भारत उसका बाप है और पीएम मोदी ने जो कहा था वो सच था। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता और भारत धीरे धीरे कर कर पाकिस्तान का पानी रोक रहा है ताकि उसे सबक सिखाया जाए। इसके अलावा भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी पर्दाफाश कर दिया क्योंकि वो पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि उन्हें आतंकी पाकिस्तान के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो 6 ट्रिलियन पाकिस्तान खजाने की सोच रहे थे। लेकिन उसके बावजूद कनाडा ने फिर भी G7 में पीएम मोदी को आमंत्रित किया, जबकि पाकिस्तानी और खालिस्तानी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं, जैसा उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ किया ताकि भारत को डराया जाए। दरअसल पीएम मोदी को पता है कि भारत जनता उनके पीछे खड़ी है, इसलिए उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ने का फैसला लिया ताकि पाकिस्तान को सिखाया जाए खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता और आतंकी पाकिस्तान को इसकी सजा मिलनी चाहिए। सर बहुत सी कई जगह पे जब मेरी इंडिया में बात हुई या इंडिया से कुछ लोग आए चैनल पे, तो उनका ये कहना था कि हमने कहा हम पानी बंद कर देंगे, आप यहाँ से बिलावल भुट्टो कहते हैं हम खून की नदियां बहा देंगे। कहते हैं आप पानी और खून का क्या कंपैरिजन है कि हम पानी की बात कर रहे हैं तो आप खून बहाने की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं वायलेंस कहीं ना कहीं हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं उनकी बातों में भी एक तरह की वायलेंस और इस तरह की बातें क्यों हैं? देखिए ना जी, बात ये है कि शुरू से ही जो ग्रूमिंग हुई है जिस तरीके से कि हर चीज को, हर तरह की ऑपोजिशन को ताकत से, फोर्स से, वायलेंस से हैंडल करना है, हर चीज का हल वायलेंस है। हमारे जो रोल मॉडल्स हैं, आप चाहे औरंगजेब को ले लें, उससे पहले महमूद गजनवी को ले लें, मोहम्मद बिन कासिम को ले लें, ये सारे वायलेंस के जरिए ही मामलात हल करते रहे ना। ये तो वायलेंस का सहारा लेते रहे, इनको हमने हीरो बनाया हुआ है। तो हमारे हीरो जो करते रहे हैं, जो खून की नदियां बहाते रहे हैं, अगर कोई गैर मुस्लिम मिला तो आपस में शुरू हो गए हैं। तो उन्हीं को सामने रख के वही जब रोल मॉडल्स आप होंगे तो फिर बिलावल भुट्टो भी वही बात करेगा ना, वो अमन और सुकून की बात तो नहीं करेगा। तो ये इस तरह की कंडीशनिंग हुई है पूरी कौम की कि वायलेंस का सहारा लिया जाए हर मसले के हल के लिए। वायलेंस, ये कर दो, वो कर दो, उठा लो, मार दो, खून की नदियां बहा दो, ये कंडीशनिंग हुई है। लेकिन इनको ये नहीं पता यार कि ये जब आप खून की नदियां बहाते हैं तो फिर उसका नतीजा क्या होता है। फिर वो सिर्फ एक तरफ खून की नदियां नहीं बहती, दूसरी तरफ भी बहती हैं। एटम बम आप चलाएंगे ना तो एटम बम दूसरों के पास भी है। तो ये मत सोचें कि आप जीत जाएंगे एक एटम बम चला के और आपके ऊपर एटम बम नहीं गिरेगा। ऐसा नहीं होता। एटम बम चलाने के लिए नहीं बनाया जाता, वो सिर्फ एक डिटरेंस होती है। तो बिल्कुल ऐसे, लेकिन सर हमारे यहाँ तो सर रूटीन में ये धमकियां चलाई जाती हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम एटम बम चला देंगे, और इस तरह की बातें तो अक्सर ही हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं। आपको पता है शेख रशीद साहब ने कई बार पाव के बम भी फेंके थे भारत में, कह रहे थे फेंक देंगे हम।
ताकतवर हलकों को खुश करने के लिए बातें करते हैं ना। बिलावल ने भी जो बातें की हैं, तो बिलावल इंडिया को तो नहीं सुना रहा था ना, वो तो किसी और को सुना रहा था। मुसद्दिक मलिक इंडिया को तो नहीं बता रहा ना, वो तो किसी और को बता रहा है। ये लोग तो अपनी नौकरियां पक्की कर रहे हैं, जिन्होंने नौकरियां दी हैं इन लोगों को, अदरवाइज इनकी क्या औकात है, क्या है? सर एक कंट्री जहाँ के लोग जो है वो 45% जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, ये मेरी आपकी बात नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और उसमें कहा गया है कि 44.9% पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और भारत में 5.3 बताया उन्होंने। तब भी हम सारा का सारा काम सिर्फ डिफेंस के लिए करते हैं, लोगों के खाने के लिए, लोगों की हेल्थ सेक्टर में, या और किसी चीज के लिए काम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना, यही तो मसला है। यही तो मसला है कि हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में कोई एक रिस्पेक्टेबल मकाम हासिल करें। मुख्तलिफ जो इंडेसेस हैं जैसे जस्टिस। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर बार बार कह चुके हैं कि भाई हमने आपके साथ 60-65 साल टॉक ही की है, और आप टॉक के मिशन को फिर बाय करते हो, टाइम बाय करते हो, फिर टेररिज्म कर देते हो। बिलावल कहता है कोई बात नहीं, टेररिज्म तो होती रहती है, आपको टॉक तो करनी होगी। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि टॉक और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकते। बिलावल भुट्टो कहता है, और बार बार हर ब्रीफिंग में कह रहा है कि भाई टेररिज्म तो चलती रहेगी, टेररिज्म को तो रोक नहीं सकेंगे, टेररिज्म को तो अमेरिका नहीं रोक सका, फलां नहीं रोक सका, लेकिन टॉक तो करनी होगी। यानी हम टेररिज्म भी करते रहेंगे, टॉक भी करते रहेंगे। बस कहते हैं कि ये हमारा मिशन है। आपका अगर ये मिशन है कि आप टॉक नहीं करना चाहते, टेररिज्म रोकना चाहते हैं, तो ये बात नहीं चलेगी। हम पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटेंगे, अमेरिका में बैठ के बात करेंगे और कहेंगे जी भारत हमसे बात नहीं करता। भारत कहता है कि भाई आपसे हमने बात नहीं करनी, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब अमेरिका के ऊपर 9/11 हुआ तो अमेरिका ने टॉक वॉक नहीं की, सीधा आके अलकायदा की और तालिबान की कमर तोड़ी। और ये वो अलकायदा और तालिबान थे जिनको मुजाहिदीन के नाम पे उन्होंने खुद बनाया। अब पाकिस्तानी बिलावल भुट्टो हों, दूसरे लोग हों, वो बार बार ये कहते हैं जी अमेरिका ने बनाया था, तो अमेरिका के ही ये लोग हैं, हमारे लिए ये टेररिज्म का अब ये ख़तरा बने हुए हैं तालिबान वाले, और अफ़गानिस्तान में ये इस तरह टेररिज्म एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है जो हमारे ऊपर है। तो भाई क्या आपने उस टेररिज्म की नर्सरी को लगाने में अमेरिका से पैसे नहीं लिए थे? तो अगर लिए थे बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर, तो भुगतो फिर अब। तो अमेरिका ने तो फिर भी जिन टेररिस्टों को बनाया उनकी कमर तोड़ी। अभी उन्होंने बगदाद में कुछ साल पहले और लिबिया में कमर तोड़ी, फिर उनके साथ अब वो बैठ के बात भी कर रहे। तो बात तो तब की जब मुकम्मल तौर पर या काफ़ी हद तक कमर तोड़ दी। अब भारत भी कह रहा है कि ठीक है भाई, अब आपकी हम कमर तोड़ेंगे तभी फिर बात करेंगे, चूँकि हमने बातें करके तो 60-65 साल आपके साथ देख लिया। अब वो कहते हैं 1000 इशू हो, बात तो करनी होगी। सुन लीजिए ये क्लिप भी। India may have 1,000 issues with Pakistan. But if you're going to refuse to talk to Pakistan, those issues will remain. तो बिलावल भुट्टो मानता है कि इंडिया को पाकिस्तान से 1000 इश्यूज हो सकते हैं। वो कहते हैं अगर वो हैं भी तो भी बात तो करनी होगी, वरना वो इश्यूज तो रहेंगे। तो भारत ये कहता है कि बात करने के बाद भी जब वो इश्यूज रहने हैं तो फिर बात करने में वक्त ज़ाया क्यों करना।